Welcome back, guys, to your own trading channel, The Trading Edge. I hope you guys are doing good. गाइस, फ्राइडे के लिए मैंने आपके साथ निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स तो डिस्कस किए ही थे, प्लस मैंने आपको बजाज ऑटो और इन्फोसिस के रिजल्ट्स भी समझाए थे। एंड इन दोनों ही स्टॉक्स में कैसे क्या लेवल्स हमें इन फ्यूचर देखने को मिल सकते हैं, ये भी हम लोग ने डिस्कस किया था। सो अगर आपने ये वीडियो अब तक नहीं देखा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसमें आपको बजाज ऑटो और इन्फोसिस के रिजल्ट्स डिटेल में देखने को मिल जाएंगे। अब गाइस, आज की बात कर लेते हैं। तो देखो, आपको पता होगा आज सैटरडे है, और सैटरडे के दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आउट हुए हैं, जिसे हम लोग कहते हैं एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स। और एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं बैंक निफ्टी के मूवमेंट के लिए, ये भी आपको पता होगा। अगर मंडे को मार्केट ने एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स पॉजिटिवली ट्रीट किए तो बैंक निफ्टी में हमें अच्छी खासी अपसाइड देखने को मिलेगी। और अगर मार्केट ने रिजल्ट्स नेगेटिवली ट्रीट किए तो आपको बैंक निफ्टी में गिरावट भी देखने को मिल सकती है। लेकिन रिजल्ट्स चाहे जैसे हो, मार्केट उसे चाहे जैसे ले, हमें मंडे को अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। और अगर वॉलेटिलिटी होगी वो भी बैंक निफ्टी में, तो अच्छा खासा पैसा बनाया जा सकता है। सो मंडे के लिए हम लोग निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं, एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स भी देख लेते हैं, और ईरान और इसराइल के बीच में कैसी क्या सिचुएशन है वो भी देख लेते हैं। सो गाइस, वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। लेट्स बिगिन। और गाइस, स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट कोई भी रिजल्ट वाला वीडियो आपसे मिस ना हो। नाउ लेट्स बिगिन। सबसे पहले गाइस बात कर लेते हैं एचडीएफसी बैंक के क्वार्टर फोर के नंबर्स की। तो देखो गाइस, क्वार्टर फोर के नंबर्स की बात की जाए तो मैं आपको सिर्फ वो चीजें बताऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, और ओवरऑल आपको ये बताऊंगा कि रिजल्ट पॉजिटिव आया है या फिर नेगेटिव, क्योंकि एज अ ट्रेडर आपके लिए इतना ही जानना जरूरी है कि भाई रिजल्ट पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव, क्योंकि एट द एंड आपको बैंक निफ्टी में ही ट्रेड लेना है। ठीक है। अब गाइस देखो, बात कर लेते हैं रिजल्ट की। तो सबसे पहले बात करते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम की। सो प्रीवियस क्वार्टर कंपनी ने पोस्ट किया था 28,471 सीआर, और इस बार पोस्ट किया है 29,77 सीआर, यानी कि 29,077 सीआर। आपको जंप देखने को मिल रहा है 2.1% का, विच इज क्वाइट गुड, क्योंकि इन कंपनीज में आपको कभी भी 30-40% का जंप देखने को नहीं मिलेगा। रीजन मैं आपको बता दूं, एचडीएफसी बैंक एक लार्ज कैप स्टॉक है, और लार्ज कैप स्टॉक में कभी भी आपको इतना जंप प्रॉफिट में या फिर रेवेन्यू में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। अब गाइस बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर प्रोविजंस। तो देखो गाइस, बिफोर प्रोविजंस प्रॉफिट देखने का कोई भी मतलब नहीं है, बिकॉज इस प्रॉफिट में डेट्स भी इंक्लूड होते हैं, और डेट्स के साथ प्रॉफिट देखने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। तो इस पॉइंट को हम लोग हटा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, विच इज कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हमें सिर्फ इस चीज से मतलब है कि टैक्स के बाद प्रॉफिट कैसा आया है। तो देखो, प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी ने पोस्ट किया था 17,258 सीआर का प्रॉफिट, और इस बार पोस्ट किया है 17,622 सीआर का प्रॉफिट। आप जंप देखें तो जंप आपको देखने को मिला है 2.1% का, विच इज क्वाइट गुड। और अगर ईपीएस की बात की जाए, ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर, तो अर्निंग पर शेयर प्रीवियस क्वार्टर में थी 21.5, और इस क्वार्टर में है 21.7। इसमें भी आपको 0.8% का जंप देखने को मिल रहा है। और अगर एनपीए की बात की जाए परसेंटेज में, ठीक है, एनपीए गाइस होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। सो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हमेशा डिक्लाइन ही होने चाहिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर, इसमें आपको बढ़त देखने को नहीं मिलनी चाहिए, जो कि इसमें आपको देखने को नहीं भी मिली है। प्रीवियस क्वार्टर में जो पोस्ट हुआ था एनपीए, वो हुआ था 1.3%, और इस बार पोस्ट हुआ है 1.2%। सो इसमें आपको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, विच इज अ गुड थिंग। सो अगर आप मुझसे ओवरऑल पूछेंगे तो एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स अच्छे हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत एक्सट्रीम अच्छे हैं, लेकिन हाँ, अच्छे हैं। मार्केट अगर इसे नेगेटिव लेता है तो एक अलग की बात है, लेकिन रिजल्ट्स पॉजिटिव है। अब गाइस, एचडीएफसी बैंक के चार्ट को देख लेते हैं कि कैसे क्या रिजल्ट्स आए हैं और कैसे क्या लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं मंडे को। अब गाइस बात कर लेते हैं एचडीएफसी बैंक के चार्ट की। तो देखो, एचडीएफसी को अगर हम लोग डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, काइंड ऑफ कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है। और कप एंड हैंडल का जो फॉर्मेशन है, इसका ब्रेकआउट होगा 1530 के लेवल पे। ठीक है। फिलहाल 1530 से ऊपर है, लेकिन 1530 पे ब्रेकआउट का मतलब ये है कि भाई मंडे को इस लेवल के ऊपर ओपनिंग हो, और इस लेवल के ऊपर स्टॉक सस्टेन हो। अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन होता है, आपको यहां तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, विच इज 1600 के लेवल्स। और अगर 1600 भी सस्टेन हो गया तो ये गैप आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, विच इज 1650 का लेवल। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे रिजल्ट्स एचडीएफसी बैंक के ठीक लगे हैं, लेकिन अगर मार्केट इसे नेगेटिव लेती है, लेट से इसे अगर नेगेटिव लेती है, तो हमें यहां तक की ही गिरावट भी देखने को मिल सकती है, विच इज 1480 का लेवल। ठीक है। सो ये मेरे लेवल्स हैं एचडीएफसी बैंक के लिए, लेकिन मेरे हिसाब से रिजल्ट्स अच्छे हैं, और मंडे को आपको इसमें अपसाइड देखने को मिलनी चाहिए।
अब गाइस अगर निफ्टी 50 की बात कर ली जाए तो देखो निफ्टी 50 को अगर हम लोग डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हम लोग क्या देखते हैं कि भाई हमारा एनालिसिस ये था कि इस चैनल के अंदर निफ्टी 50 मूव हो रहा है और इस चैनल का ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट होता है तो आपको उसी साइड का मूव देखने को मिलेगा। सो थर्सडे को ब्रेकडाउन हुआ भी और फ्राइडे को आपको एक गैप डाउन भी देखने को मिला, लेकिन यहाँ से आपको ठीक अपसाइड देखने को मिली एंड दोबारा से इसने इस चैनल के अंदर एंट्री ले ली है। अब मैं आपको 15 मिनट पे बताऊंगा कहाँ पे प्राइस एक्शन हो रहा है और कहाँ पे आपको अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है, किन लेवल्स पे मंडे के दिन। ठीक है, सो गाइस 15 मिनट पे देख लेते हैं निफ्टी 50 को। अब गैस 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग देख लेते हैं कि निफ्टी 50 में आपको किन लेवल्स पे रेजिस्टेंस और किन लेवल्स पे सपोर्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, सो गैस देखो सबसे पहले सपोर्ट की बात कर लेते हैं। लेट्स से इस चैनल के अंदर अभी अभी एंट्री हुई है और इस चैनल के अंदर अगर सस्टेन ना हुआ और आपको गिरावट देखने को मिली, लेट्स से अगर HDFC बैंक के रिजल्ट्स मार्केट ने पॉजिटिव नहीं लिए तो आपको निफ्टी 50 में भी थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलेगी। तो जो सबसे पहला सपोर्ट देखने को मिलेगा वो है ये वाला लेवल विच इज 22,000 का लेवल। जब तक 22,000 के लेवल के ऊपर है निफ्टी 50 तब तक बहुत ही अच्छी बात है, तब तक आपको नेगेटिव ट्रेड कोई भी नहीं लेनी है। ठीक है, अब अगर अपसाइड की बात की जाए तो देखो गाइज इस लेवल पे आप देखेंगे आपको अच्छा खासा एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वाला लेवल है 22,280 का, या हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि 22,280 से लेके 22,300 का लेवल। ठीक है, यानी कि जोन 22,280 से लेके 22,300 का जोन जब तक इस लेवल के नीचे है तब तक आपको सॉलिड अपसाइड भी देखने को नहीं मिलेगी। अगर ये जोन ब्रेक हो गया और इसके ऊपर निफ्टी 50 सस्टेन हो गया आपको सीधा ये वाले लेवल्स देखने को मिलेंगे विच इज 22,500 के लेवल्स मंडे के दिन। ठीक है, सो ये लेवल्स आप नोट कर सकते हैं अपसाइड के लिए, ये लेवल्स डाउन साइड के लिए, यानी कि ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस जोन और इसके बाद सीधा ये वाला लेवल यानी कि 22,500 का लेवल। सो ये लेवल्स आप नोट कर सकते हैं, अगर लेवल्स याद नहीं रहते इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब गैस बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं हम लोग। अब गैस मेन मुद्दे की बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, क्योंकि आपको पता है मंडे के दिन बैंक निफ्टी में आपको अच्छी खासी वॉल्टिलिटी देखने को मिलेगी। तो बैंक निफ्टी का अगर हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चार्ट देखेंगे तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बैंक निफ्टी का वो हमें देखने को मिल रहा है 47,350 के लेवल पे। अगर 47,350 ब्रेक हुआ आपको डाउन साइड देखने को मिलेगी अप टू दी लेवल्स ऑफ 47,000। ठीक है, और अगर अपसाइड की बात की जाए तो अपसाइड आपको तब तक देखने को नहीं मिलेगी जब तक 47,750 का लेवल ब्रेक नहीं होगा और इसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं होगा। ठीक है, आपको एक प्रो टिप दे रहा हूं मंडे के लिए। देखो गाइस अब ऐसा नहीं है, मुझे नहीं पता कि मार्केट जो है वो HDFC बैंक के रिजल्ट को पॉजिटिव लेगी या फिर नेगेटिव। मेरा वर्डिक्ट मैंने आपको दिया कि भाई रिजल्ट पॉजिटिव है। ठीक है, हो सकता है मार्केट रिजल्ट नेगेटिव भी ले, हो सकता है पॉजिटिव भी ले ले। तो मेरी आपसे क्या सलाह है कि भाई एटलीस्ट अगर 9:15 बजे पे मार्केट ओपन होती है एटलीस्ट 9:45 तक का टाइम दीजिएगा बैंक निफ्टी को भी एंड HDFC बैंक को भी। 9:45 तक देखिएगा बैंक निफ्टी का कैसा क्या मूव है। अगर बहुत बड़ा अपसाइड है या फिर आप मान लीजिए बहुत बड़ा गैप अप है, अगर बहुत बड़ा गैप अप है तो फिर ट्रेड करने से बचिएगा, क्योंकि मान लीजिए अगर 500 पॉइंट्स का गैप अप मूव ही हुआ है उसके बाद आपको मूव देखने को नहीं मिलेगा एंड पूरा दिन मार्केट कंसोलिडेट होगा। सेम चीज गैप डाउन के साथ, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया लेट्स से 250-300 पॉइंट्स का अगर आपको गैप डाउन देखने को मिल गया बैंक निफ्टी में तो भी मार्केट पूरा दिन कंसोलिडेट होगी और आपको कोई भी मूव देखने को नहीं मिलेगा। तो मेरी आपसे क्या एडवाइस है कि 9:45 तक वेट कीजिए, 9:45 तक देखिए कैसा क्या मूव है। फिर जिस साइड को मार्केट जाता है अगर हमारे लेवल्स टूटते हैं तो आप ट्रेड लीजिए, नहीं टूटते हैं तो उस दिन ट्रेड मत लीजिए, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, सो ये तो गाइस बात हो गई निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के लेवल्स की। इन लेवल्स को आप नोट कर सकते हैं, अगर याद नहीं रहते इन लेवल्स का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा जो स्टॉक मार्केट में रेगुलर ट्रेड करते हैं। अंटिल देन बाय बाय फॉर नाउ।